का आक्रमण है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोग सभी लोग पहले अध्याय में आप लोग देख रहे थे, इससे पिछले वाले क्लास में भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर। अरबों में पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में किस पर किया था? सिंध पर। और सिंध में उस समय राजा था दाहिर, और इसका उल्लेख राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है, यह एक ग्रंथ है चचनामा। इसमें है चचनामा। और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित कर दिया था और उनसे कर वस्तुएं और प्राप्ति की थी। यानी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इस उद्देश्य से। इसके बाद भिन्न भिन्न छोटे अरब जगत के निवासियों ने भारत में उनका आगमन हुआ। यानी भारत पर अरब आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव यह देखा गया, भारत और अरब जगत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। एक इतिहासकार लेनुपुल था और लेनुपुल यह वर्णन करता है, भारत पर अरब आक्रमण का तत्कालिक प्रभाव शून्य था, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव हुए। भारत और अरब जगत के बीच सांस्कृतिक संबंधों का आदान प्रदान हुआ। भारत और अरब जगत के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत और अरब जगत के बीच कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी काम हुए। यानी कह सकते हैं भारत और अरब के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक संबंधों की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण के बाद होता है। अब कह सकते हैं इस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला किया था, उस समय भारत राजा हर्ष की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का भाव था। इन्हीं परिस्थितियों में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला करता है। अब हम थोड़ा सा ऐसा आलम के जरिए से देखते हैं। अब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के बाद छोटे छोटे तो अरब जगत के मूल के लोगों का आगमन हुआ, छोटे छोटे हमले भी रहे। लेकिन जो मध्य एशियाई जो आक्रांता जो भारत में आए, उनको हम तुर्क जातियां कहते थे। तुर्क जातियों में भारत में तुर्की सबसे पहले तुर्कों में गजनी आता। कौन आता है? गजनी जो था, गजनी के बारे में कहा जाता 932 ईस्वी में इस गजनी वंश की स्थापना होती है। यह मध्य एशिया अफगानिस्तान के सीमा से सटे हुए एक बड़े भूभाग पर गजनी का साम्राज्य था। और गजनी वंश की स्थापना का श्रेय अलप्तगीन को जाता। उसके बाद प्रीतगीन बनता है, फिर सुगुप्तगीन बनता है। और इस वंश गजनी वंश में एक आक्रांता होता है मोहम्मद गजनवी। क्या नाम है? मोहम्मद गजनवी एक आक्रांता होता है और 971 ईस्वी में उसका जन्म होता है। और भारत पर पहला जो उसका आक्रमण हुआ गजनी का, वह 1000 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1000 ईस्वी में। और एक कहाँ करता है? पेशावर पर करता। कहाँ पर करता है? पुनः 1005 में एक पंजाब में हिंदू राजा थे जयपाल सिंह के ऊपर हमला करता है। यानी 1005 ईस्वी में हिंदू राजा जयपाल सिंह के ऊपर उसका हमला होता है और उसको उन पर विजित करने की प्रयास करता है। उसके बाद 1009 ईस्वी में उसका जो हमला हुआ वह नागरकोट पर होता है। कहाँ पर होता है? नागरकोट पर होता है। 1009 ईस्वी में उसका हमला नागरकोट पर होता है। और 1018 ईस्वी में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमला है वह मथुरा में होता है। कहाँ पर होता है? मथुरा में होता है। मथुरा पर हमला होता है। इसके बाद
बाद इसे महमूद गजनी के लिए जाना जाता है। गांव के लोग, हमारे विद्वान मित्र गण लोग यह अक्सर चर्चा करते हैं, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। सोमनाथ सौराष्ट्र में स्थित है, भगवान शिव जी का मंदिर है और उस मंदिर को ध्वस्त करा देता है। यानी फिर बाद में उसके कुछ लोगों ने जीर्णोद्धार किया और मूलराज वहां का शासक था भीम के, और उस समय को गुजरात के सौराष्ट्र का शासक मूलराज के रूप में उसका वर्णन मिलता है। यानी कह सकते हैं उसे भीम के नाम से भी वहां के भीम शासक का भी उल्लेख मिलता है, मूलराज उस समय शासक था। यानी महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ, जो भगवान शंकर जी का मंदिर था, उस पर लूटपाट करता है, विध्वंस करता है, उसको तोड़ता है। यह महमूद गजनी किस लिए किया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, अब इस पर विद्वान मतभेद है। इतिहासकार प्रोफेसर हबीब साहब हैं, हबीब साहब का मत है महमूद गजनी वह धार्मिक कार्यों के लिए नहीं किया था, यद्यपि आक्रांता था, भारत को लूटा, भारत को तबाह किया, लेकिन उसका कारण धार्मिक नहीं मानते प्रोफेसर हबीब साहब। और इसके बाद उसका आखिरी जो हमला होता है 1027 में, वह जाटों पर होता है। किस पर होता है? जाटों पर। और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। यानी कह सकते हैं तुर्कों में सबसे पहले तुर्कों में 932 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना होती है। अलप्तगीर संस्थापक था, उसके बाद प्रीक्तगीर शासक बनता है, फिर इसके बाद सुबुक्तोगीर बनता है, और इसके बाद 997 ईस्वी के लगभग महमूद गजनवी उसमें उभरता शासक। और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण पहला 1000 ईस्वी में होता है और अंतिम आक्रमण 1027 में होता है, और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी एक आक्रांता था, भारत को लूटने आया था, और जैसे प्रोफेसर हबीब साहब कहते हैं, जैसे अरबों ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था? धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन महमूद गजनवी धार्मिक कार्यों से नहीं करता। इस बात का सारे बहुत से इतिहासकार हबीब के साथ साथ और लोगों ने भी खंडन किया है। यानी कह सकते हैं महमूद गजनवी एक लुटेरा था, और भारत पर हमला जो करता है वह धन की प्राप्ति के लिए करता है। भारत की जो हिंदू संस्कृति के जो स्थान है वह मथुरा हो गए, मथुरा के साथ साथ आप सौराष्ट्र में आप उसको देख सकते हैं, क्या नाम बताते हैं, सोमनाथ के मंदिर पर देख सकते हैं। इस पर हमला करता है। महमूद गजनी क्या लुटेरा था, धन प्राप्ति के लिए आया था? हाँ, इस पर सभी लोग कहते हैं महमूद गजनवी एक आक्रांता था, भारत से पर आक्रमण का उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। यह महमूद गजनवी पर संक्षिप्त विश्लेषण। इसके बाद हम लोग छोटा सा